Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Unani Connect. Myself Sayyida Sama Moini. So today we are going to talk about यूनानी सेकेंड ईयर सिलेबस कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने पेपर्स होते हैं, उनके क्या मार्क्स होते हैं, हम उन्हें कौन कौन सी लैंग्वेजेस में एग्जाम्स में लिख सकते हैं और उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। तो देखते हैं। सबसे पहले तारीख तिब। तारीख तिब का एक पेपर होता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता, ये सिर्फ थ्योरी का पेपर होता है और इसे हम उर्दू में लिखते हैं। इसके लिए बेस्ट बुक की बात की जाए तो इसकी बेस्ट बुक्स हैं अशहर कदीर। अशहर कदीर जो है तारीख तिब व अखलाकियात इनकी किताब का नाम है और इसके राइटर हैं अशहर कदीर। इसके अलावा एक और किताब आती है जो है हकीम मोहम्मद हसन निगरामी साहब की। हकीम मोहम्मद हसन निगरामी साहब की एक बहुत ही अच्छी किताब आती है। उसके अंदर जो पॉइंट्स अशहर कदीर में इंक्लूडेड नहीं है वो इंक्लूडेड हैं। तो आप चाहें तो उसको खरीद भी सकते हैं। मैंने तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड करी थी और पीडीएफ से ही पढ़ा था। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब की। तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब के दो पेपर होते हैं। एक तो होता है इनका पेपर थ्योरी का जो 100 मार्क्स का होता है और एक पेपर होता है इनका प्रैक्टिकल का। इनके दो पेपर होते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करी जाए तो इसे हम उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश प्रेफर करती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है एक मॉडर्न सब्जेक्ट है और मॉडर्न सब्जेक्ट्स के लिए हमें इंग्लिश में ही लिखना सही चाहिए। अगर बुक्स की बात की जाए, अगर मैं इसकी इंग्लिश की बुक की बात करूं तो इसकी इंग्लिश की बुक है के पार्क, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन के पार्क की। ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें दे रखी हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं एक्सेप्ट फ्यू पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स को छोड़कर इसके अंदर सारी की सारी पॉइंट्स कवर किए गए हैं और वो जो बचे हुए पॉइंट्स हैं वो इस बुक में तहफ़्फ़ुज़ी और समाजी तिब प्रोफेसर हकीम डॉक्टर अब्दुल मुबीन खान साहब ये किताब मैंने पढ़ी थी और एक तहफ़्फ़ुज़ी व समाजी तिब हकीम अंसारी मोहम्मद यूसुफ साहब की। ये दो किताबें मैंने पढ़ी थी। मुझे ये वाली बुक ज़्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि इसके अंदर सारे पॉइंट्स उर्दू के अंदर कवर थे। इसके अंदर सारे पॉइंट्स कवर नहीं थे। आप जो चाहें देख सकते हैं। मैंने दोनों किताबें पढ़ी थी, दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं और इंग्लिश के लिए ये किताब सबसे अच्छी है और आपको सिर्फ अगर उर्दू पढ़नी है तो आप इस किताब से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इल्मुल अदविया। इल्मुल अदविया ये वो सब्जेक्ट है जिसके एक्चुअली में दो पेपर होते हैं। एक तो कुल्लियात अदविया और एक अदविया मुफरदा। लेकिन इसके अंदर एक मॉडर्न पार्ट भी इंक्लूड है और मॉडर्न फार्मेकोलॉजी जिसे हम कहते हैं। तो इसके टोटल देखा जाए तो इसके दो पेपर होते हैं। ठीक है, दो पेपर थ्योरी के होते हैं। एक पेपर ये और दोनों के दोनों 100 मार्क्स के होते हैं पेपर थ्योरी के। एक के अंदर आता है कुल्लियात अदविया, एक के अंदर आता है अदविया मुफरदा। ठीक है, तो अब इसके अंदर मॉडर्न फार्मा कैसे आता है। मॉडर्न फार्मा जो है ये 70% कुल्लियात अदविया आता है, इसमें 70% मुफरदात आता है और बाकी 30% दोनों में मॉडर्न फार्मा का पोर्शन आता है। तो हम कह सकते हैं इसके दो पेपर तो थ्योरी के हो गए और एक पेपर हो गया इसका प्रैक्टिकल का, वो भी 100 मार्क्स का होता है। तो इसके टोटल हो गए 3 पेपर। ठीक है, लैंग्वेज की बात करी जाए तो कुल्लियात अदविया और अदविया मुफरदा दोनों को उर्दू में लिखा जाता है। इनको उर्दू में लिखना क्यों बेहतर है? क्योंकि इसके अंदर यूनानी टर्मिनोलॉजीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आती हैं और अगर हम इनको उर्दू में नहीं लिखेंगे तो फिर हमारी उर्दू से वाबस्तगी जो है वो दूर हो जाएगी। इसलिए हम इसे उर्दू में लिखते हैं। और मॉडर्न फार्माकोलॉजी जो है ऑब्वियस सी बात है हम उसे इंग्लिश में ही लिखते हैं और इंग्लिश में ही लिखा जाता है। इंग्लिश में लिखना कंपलसरी है क्योंकि हम उसे उर्दू में नहीं लिख सकते, ये मॉडर्न फार्मा है। बुक्स की बात की जाए तो
मॉडर्न फार्मा के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है, जो बेस्ट बुक मुझे लगी वो ये है केडी त्रिपाठी, जो मेडिकल एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी। इसके अंदर हमारे सिलेबस के रिगार्डिंग सारी चीज़ें कवर की गई हैं। मैंने इसमें मार्क भी कर रखा है, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट है वो सब मैंने इसमें मार्क भी कर रखा है। आप देख सकते हैं चाहें तो, अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसके अलावा इसकी और बुक्स भी आती हैं। कुल्लियात अदविया की बात करूं मैं, कुल्लियात से पहले इसकी एक ये शॉर्ट बुक आती है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ये बुक एक्चुअली में इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं दे रखा, इसके अंदर वही दे रखा है जो मैं मेडिकल फार्माकोलॉजी एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी में दे रखा है। लेकिन ये बुक अच्छी इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ दे रखी हैं, और हम उनको उनके जो नेम्स होते हैं वो कैसे याद करें, उसके ना चार्ट्स दे रखे हैं। वो उस बुक में भी दे रखा है लेकिन इसमें शॉर्ट में दे रखा है, और ये बहुत ही अच्छा दे रखा है। इसके अलावा कुल्लियात अदविया के लिए जो बुक मैंने पढ़ी थी वो थी हकीम वसीम अहमद आजमी साहब की। ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर जो सब दे रखा है बहुत ही आसान लैंग्वेज में दे रखा है, और याद करने में बहुत आसानी हुई थी इसके थ्रू। मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। ठीक है, उसके बाद जो मुफरदात के लिए बेस्ट बुक है, वैसे तो वो मखज़नुल मुफरदात है, हकीम कबीर उद्दीन साहब की जो किताब है। मखज़नुल मुफरदात वो सबसे बेस्ट और ऑथेंटिकेटेड बुक है। लेकिन ये इफ्तिखारुल मुफरदात, इसके दो हिस्से आते हैं। ठीक है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दौम, हकीम शकीब अहमद साहब की ये किताब है। ये किताब काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि इस किताब के अंदर पिक्चर्स भी दे रखे थे। इस किताब में सारे जितने भी हमारी दवाइयाँ हैं वो सारी कवर भी हैं, और इसके अंदर पिक्चर्स भी दे रखी हैं। तो मुझे ये वाली किताबें ज़्यादा पसंद आई। तो आप मेरे हिसाब से दोनों मंगा सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है वो। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं माहियातुल अमराज, जिसे हम पैथोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। माहियातुल अमराज, इसके एक्चुअली दो पेपर होते हैं। जैसे ऊपर थे, दो पेपर थ्योरी के होते हैं। एक के अंदर आता है माहियातुल अमराज उमूमी, यानी जनरल पैथोलॉजी। ठीक है, दूसरा आता है इसके अंदर इल्मुल जरासीम, और तीसरा इसके अंदर आता है कदीम इल्मुल अमराज। ठीक है, और माहियातुल अमराज निज़ामी जो है ये भी एक पेपर होता है इसका। ठीक है, और दोनों को मिला के इसका एक और प्रैक्टिकल भी होता है। तो टोटल इसके हो गए 3 पेपर। ठीक है, 3 पेपर हो गए इनके। अब हम बात करते हैं कि इनमें से किस किस के लिए कौन कौन सी किताबें। ये 100 मार्क्स का हो गया एक पेपर, ये 100 मार्क्स का एक हो गया पेपर, और 100 मार्क्स का हो गया थ्योरी वो प्रैक्टिकल का पेपर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये फर्स्ट पेपर कैसा आता है। फर्स्ट पेपर में एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट पेपर में सबसे पहले ओल्ड पैथो की बात करते हैं। ये जो हमारा दे रखा है ओल्ड पैथो का 50% ऑलमोस्ट फर्स्ट पेपर में कवर होता है। तो ओल्ड पैथो के लिए सबसे अच्छी किताब जो है वो है कदीम इल्मुल अमराज वामिक अमीन साहब की। ठीक है, वामिक अमीन साहब की ये जो किताब है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। बहुत शॉर्ट में दे रखी है, और इसके अंदर बहुत आसानी के साथ हर चीज़ दे रखी है। और अगर इसको पढ़ा जाए तो मुश्किल से ये किताब मुश्किल से 1 महीने में ख़त्म की जा सकती है, अगर आपको सारी टर्मिनोलॉजीज़ अच्छे से पता हो तो। ठीक है, इसे हम अपने तौर पर भी पढ़ सकते हैं, चाहे तो हम इसे किसी टीचर के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। और इस किताब में जितना आता है उतना ही दे रखा है, ना ज़्यादा दे रखा है ना कम दे रखा है। तो मैं आपको यही किताब लेने के लिए कहूँगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कदीम इल्मुल अमराज। ये कितना ऑलमोस्ट 45 to 50% हमारा कवर करता है। ठीक है, इससे मान लीजिए आपके 45 से 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर हम यूनानी के पेपर्स की बात करें स्पेसिफिकली तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें से
एक या दो सवाल आते हैं मुश्किल से, और वो भी कि शेप्स ऑफ बैक्टीरिया क्या हैं, या फिर स्टेनिंग का तरीका जो हमने पहले पढ़ रखा है +2 के अंदर या 11th-12th के अंदर, बहुत ही माइन्यूट से लेवल का आता है। तो आप इसको किसी भी बुक में से पढ़ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी किताबें आती हैं इसके लिए, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसके अलावा जनरल पैथोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी के लिए और सिस्टेमिक पैथोलॉजी दोनों के लिए एक बुक आती है, और वो है हर्ष मोहन की टेक्स्ट बुक ऑफ पैथोलॉजी। ये बुक अगर आपको शॉर्ट में पढ़ना है तो ये बुक काफी ज्यादा अच्छी है, इसके अंदर सारी चीजें दे रखी हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। इसके अलावा अगर गोल्ड स्टैंडर्ड बुक की बात की जाए तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक जो है इसकी वो ये है, रॉबिन्स एंड कॉटन। इसके 2 वॉल्यूम आते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में दे रखा है हर एक चीज को। तो इसलिए मैंने हर्ष मोहन के बारे में बताया क्योंकि हर्ष मोहन में सब कुछ बहुत कम दे रखा है और बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखा है। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स की बात जब आती है तो गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले हमारा बेस जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने अब तक क्या पढ़ रखा है, हमारी फिजियोलॉजी, हमारी एनाटॉमी सब क्लियर होनी चाहिए गोल्ड स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने के लिए। अब लैंग्वेजेस की बात करें तो जो जनरल पैथोलॉजी है और सिस्टेमिक पैथोलॉजी है, ये दोनों ही आपको इंग्लिश में लिखनी होती है, मतलब प्रिफर की जाती है इंग्लिश इनके अंदर। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इनको उर्दू में भी लिखना पसंद करते हैं। हमें टर्मिनोलॉजीज तो सब जगह ही पता होनी चाहिए। कोई सा भी हम सब्जेक्ट मॉडर्न पढ़ रहे हों उसके अंदर हमें उसकी यूनानी टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि टर्मिनोलॉजीज की हमें जवाब पता होता है लेकिन हमें उनकी टर्मिनोलॉजीज नहीं पता होती, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स कट जाते हैं। हमें जवाब पता होता है लेकिन हम नहीं दे पाते उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में मैं देना प्रेफर करूंगी। मैंने इंग्लिश में दिया था तो आप भी मैं कहूंगी कि इंग्लिश में ही दें। ठीक है, उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी, ये भी आप इंग्लिश में ही दें क्योंकि ये भी बहुत छोटा सा पोर्शन है और इसको आप बहुत आसानी से इंग्लिश में कवर कर सकते हैं। ओल्ड पैथोलॉजी का जो पेपर होता है ये उर्दू में कवर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये है ही ओल्ड। अब इसको आप कैसे लिख पाओगे इंग्लिश में, आप खुद ही सोचिए। हाँ, हो सकता है बहुत सारी जगह इसे इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता हो, लेकिन यूनानी की बका को कायम रखने के लिए हमें उर्दू को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग इसे उर्दू में लिखिए। जो उर्दू का पोर्शन है उसे उर्दू में लिखिए, जो इंग्लिश का पोर्शन है ये नहीं कि पूरा उर्दू में हो जाए या पूरा इंग्लिश में हो जाए, ऐसा नहीं करना है हमें। तो अब टोटल मार्क्स की बात की जाए तो जैसा कि पहले था, इसके अंदर तारीख तिप के 100 मार्क्स, टोटल 900 मार्क्स का होता है ये पहले की तरह। और टोटल पेपर इसके मतलब फर्स्ट ईयर की तरह ही आपका होता है। थ्योरी की बात की जाए तो टोटल इसके 6 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल के इसके टोटल 3 पेपर होते हैं। ठीक है, और मैंने बुक्स वगैरह सब बताई दिए। इसके हैं मुल्क वामिक अमीन ओल्ड पैथोलॉजी के। ठीक है, और इसके रॉबिन्स एंड कॉटन है मॉडर्न के, और हर्ष मोहन भी ले सकते हैं आप। ठीक है, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप चाहें तो वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड ईयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी, मेरा चैनल है यूनानी कनेक्ट के नाम से, तो आप वहाँ पे भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अंदर मैंने सारे बुक्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक्स और नोट्स की पीडीएफ शेयर कर रखी हैं, आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड यू लाइक सब्सक्राइब टू माय चैनल।